इन्होंने सरेंडर कर दिया था, तभी भी इनको गोली मार दिया गया है। हाँ, यहाँ तक कि आतंकवादी को भी गोली नहीं मारा जा सकता। ये कोर्ट की अदालत कि आतंकवादी को भी गोली नहीं मार सकते हैं, तभी भी इनको। अब आपकी क्या क्या मांगे हैं? मेरी मांग ये है कि इनको मिलना चाहिए, और जिन्होंने इनको गोली मारी है उनको भी गोली मारनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये पुलिस वालों को? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, सीधी सी बात है, गोली के जवाब जो गोली से मारनी चाहिए इनको, जो बेफिजूल में इनको मार दिया गया है जबकि ये सरेंडर कर रहे थे। जी। और इसके अलावा और क्या मांगे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो आए हो, ये जो मांगे हैं इस पे क्या कहना है? इनकी मांगे, मेरी मांगे तो ये है कि देखो, शिक्षा के लेके होना चाहिए। ये जातिवादी जो भाजपा की पार्टी है वो जातिवादी करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं कि हिंदू को खतरा है, मुसलमानों से खतरा है हिंदू को, जबकि सरकार भी तो बीजेपी की है, तभी भी कहाँ सुरक्षित रह रहे हैं कहाँ सुरक्षित रह रहे हैं हिंदू लोग है। ये खामाखा डराते हैं हिंदुओं को कि बस तुम हिंदू मुस्लिम करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, जिनसे इनको वोट मिलते हैं। सरकार भी इनकी है, विधायक भी इनकी, पुलिस भी इनका, प्रशासन भी इनका, तभी भी हिंदुओं को खतरा होता रहता है। इन्हीं डर से ये लोग वोट मांगते रहते हैं। तो क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं देश में? जी बिल्कुल, तो बदलाव के लिए तभी तो मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर आया हूँ दिल्ली में। बदलाव वोट के माध्यम से चाहते हैं या इस तरीके से? नहीं, इस तरीके से वोट कितने तो वोट चोरी कर लेते हैं, वोट दो किसी और को तो ये खुद ले लेते हैं। जी, ये तो चोर है। जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, उसी तरीके से? जी जी जी, बिल्कुल उसी तरीके से। जिन जगह इकट्ठा हो इनको भगाओ यहाँ से, ये इस लायक नहीं है कि ये भारत में रह सके। आपका नाम? सुहेल है नाम मेरा। कहाँ से भाई? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कौन सी क्लास में? मैं 12th पास कर चुका हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। एग्जाम लीक हो गया, अब दोबारा तैयारी करी, अभी नंबर नहीं आया। तो रीनीट नहीं किया? रीनीट का टाइम ही नहीं मिल पाया। बाकियों ने तो किया, 715 नंबर ले। हाँ, लेकर आए हैं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? डिप्रेस था कि अगर दोबारा लीक हो गया तो क्या करूंगा। और जो इतने लोग पास हो गए उनको टाइम मिला? बहुत सारों का अबू धाबी भी तो सेंटर कर दिया ना। वो तो खुद से डाल दिया था भाई साहब। किसने? ओ भाई साहब महाराष्ट्र वाले। हाँ, सरकारी ना खुद से उन्होंने डाल दिया। पुणे चाहिए, वो अबू धाबी चाहिए सेंटर मुझे। नहीं, ऐसा थोड़ा ही होगा। नहीं, 4 जगह दुनिया में 4 जगह होता है पेपर। हाँ, तो उन्होंने खुद से डाला था अबू धाबी, सरकार ने नहीं डाला। आप बताइए। तुम बस मैं नहीं कर पाया इस बार। क्यों? वही तो मैं कारण पूछ रहा हूँ। तैयारी करूंगा ना, दोबारा तैयारी करेंगे। अभी पूरी प्रिपरेशन नहीं थी, माइंड डिस्टर्ब था। क्या कर माइंड किस वजह से डिस्टर्ब था बताओ? पेपर लीक की वजह से। हाँ। पेपर लीक हो गया था, माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मैं देने नहीं गया एग्जाम कि नहीं दे पाऊंगा। अगर खुदा ना खास्ता नंबर नहीं आया तो हो सकता है कि मैं भी आत्महत्या कर लेता। एक पेपर कैसे किसी की जिंदगी डिसाइड कर सकता है दोस्त यार? इस देश के अंदर जब एक ईवीएम मशीन किसी की सत्ता डिसाइड कर सकती है। तुम राजनीतिक ग्रुप हो गए। मैं यहाँ देख दोस्त, देख 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 मेरी बात सुन, मेरी बात सुहेल, मेरी बात सुन। इस देश की सत्ता की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी समस्या की बात कर रहा हूँ। तो मेरे से केवल और केवल इसमें राहुल गांधी, अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक, मोदी और ट्रंप नहीं आने चाहिए बातचीत में। अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात ये है कि जब तैयारी नहीं की, अब कहे तैयारी करोगे, तो अभी भी तो मुझे नहीं लग रहा है कि तैयारी तुम कर रहे हो। कहाँ पर? अभी पढ़ाई जनरेशन के साथ खड़ा हूँ ना अपनी, जिनके साथ, जिनको मुझे भी तो कॉकरोच बोला गया है ना आने वाले। कॉकरोच? अच्छा, कॉकरोच किसको बोला गया था ये बताओ मुझे। क्या कॉकरोच किसको सीजीआई साहब ने बोला था? युवा को। अरे यार, मैं बताऊँ, मैं काफी हूँ। जब वकील, मेरी बात केस लड़ने गया तो उसको कॉकरोच बोला गया। सौरभ दास तो कह रहे थे कि मुझे बोल दिया था। सौरभ दास कह रहे थे मेरा नाम लेके बोल दिया था। बोला है, आपको भी बोला है। अब मैं मेरी मैं बात कह रहा हूँ, आपको भी बोला है। मैं रोजगार करता हूँ भाई, लाख रुपए सैलरी लेता हूँ, रोजगार करता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। अब मेरी बात सुनो। रुक जाओ, ज्यादा जोश नहीं। कॉकरोच बोला गया उस वकील को जो फर्जी डिग्री लेके पहुंच जाते हैं वकालत करने। अभी देखा ना, सीजीआई को गाली दे दी, देखा ना, याद है ना? तो जो वकील फर्जी डिग्री लेके, जो डॉक्टर फर्जी डिग्री लेके काम करता है, सीजीआई सूर्यकांत साहब ने उन्हें कॉकरोच बोला। अब मुझे ये बताओ, अब जीत दीपके की फर्जी डिग्री, या सोनम सर की फर्जी डिग्री, या क्या कहते हैं सोहेल की फर्जी डिग्री, या फिर क्या नाम है विजेता दहिया उसकी फर्जी डिग्री, या फिर दास उनकी फर्जी डिग्री, इनको बुरा क्यों लगा? उन्होंने केवल बात की थी कि जिनकी डिग्री फर्जी है और मुंह उठाकर चले आते हैं केस लड़ने। बीजेपी क्या कर रही है? डिवाइड एंड रूल। मुसलमान, हिंदू, जाति, ये मुसलमान है, बाहर निकलोगे तुम्हें मार देगा। क्यों? अब मेरी बात सुनो। रुक जाओ, मैं हूँ भाई। इस देश के लाल किले की प्राचीर से जब कहा गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तब इस देश को बांटा नहीं गया।
इस देश में जब शाहबानों के केस को पलट दिया गया राजीव गांधी द्वारा, तब क्या इस देश को बांटने की कोशिश नहीं की गई? अभी रुक जाओ। इस देश में जब सिखों को इसी दिल्ली की इसी सड़कों पर टायर जलाकर मारा गया, तब क्या देश को बांटने की कोशिश नहीं की गई? इस देश में जब मुस्लिम लीग, रुक जा भाई रुक जा, इस देश में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस और जिसमें गांधी जी भी और 47 में सब शामिल थे, देश का बंटवारा हो गया, लाशें ट्रेन में भरकर आई, क्या इस देश में तब हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया? अगर इतिहास पकड़ के रख, अरे भाई फिर वही बात कर रहे हो। अभी तुमने रुक जा अरे रुक जा देखो, मुझे पहले रुक जाओ पहले एक बात मैं रुक जाओ, अरे रुक जा, अरे भाई रुक जा। इतिहास की शुरुआत अभी यहाँ पर वीडियो में किसने की? भाई साहब ने की। हाँ, तो मैंने इतिहास बताया। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने 70 साल में ये करा वो करा, चलो करा, तुमने 10 साल में कितना कुछ नहीं करा वो भी तो बताओ। अब मेरी बात सुनो। उन्होंने IIT, एम्स ये सब तो दे दिया हमें। कितना अरे बहुत अच्छा टॉपिक। कितना दिया? IIT कितना? पहले एम्स बताओ कितना दिया? नहीं, ये नहीं। अरे गिनाओ कितना दिया। अरे मैं गिना दूंगा ना यार। कितना? नहीं कितना? इतना वो मुझे नहीं पता कि कितने दिए। नेहरू जी के कार्यकाल में दिल्ली एम्स, अच्छा बस। अटल जी आए 2 एम्स, चलो। उसके बाद 14 जो बने इस राज्य में बने, जिसमें 8 या 10 काम चल रहे हैं, 4 ऑपरेशनल हैं, 4 बनने हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में काम अरे हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा, फिर बात कर रहा हूँ। अरे आंकड़े मांग रहे हो, आंकड़े मांग रहे हो ना, फिर बात कर। तुमने क्या पूछा? आप शुक्र मनाइए। आप एक नहीं बात कर रहा है। आप शुक्र अदा कीजिए। आप शुक्र अदा कीजिए कांग्रेस का कि आप यहाँ पे खड़े हैं और ये प्रोटेस्ट की जगह कांग्रेस ने दी है। समझ अच्छा। आपको? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है, संविधान का अधिकार है कि हमें प्रोटेस्ट का हक है। प्रोटेस्ट में ही बता रहा हूँ। तेलंगाना जानते हैं? हाँ बिल्कुल। कर्नाटक, हाँ बिल्कुल। वहाँ कल प्रोटेस्ट हुआ। लाठियाँ कैसी बरसी देखी? अरे यार तो मतलब बजाओ ना, यहाँ पे बजा दो। किस सरकार किसकी है? मैं कह रहा हूँ बजा दो। कांग्रेस की बात, फिर वही आगे तुम। अरे तुम उसी बात पे आगे। 2011 में यहीं पर रामलीला मैदान, थोड़ा सा आगे जाके, ठीक, रात के 11 बजे लाइट कटी। ठीक है। बाबा रामदेव की कुटाई का पूरा प्लान था, ठीक है। बुर्का पहन के भागना पड़ा क्योंकि सरकार का आदेश था कि आज के आज रामलीला ग्राउंड खाली होना चाहिए। क्या खाली हो गया था क्या? अरे भाग गए थे बाबा रामदेव, पता ना हो तो आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है। तो इस देश में सरकारें इसी तरीके से चलती रही। अगर इस देश में सरकारें इसी तरह से चलती रहेंगी तो इंसान को मैं कह रहा हूँ चलती नहीं रहेंगी। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, बदलाव होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अतीत की बातें जब नहीं करते हो ना, अभी कह रहे हो कि इतिहास भूल जाओ, लेकिन इतिहास से तुमने शुरुआत की थी, तो इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं इस दरवाजे पे रस्सी बांधू और उस पे बांधू, अगर मैं इस दरवाजे को बंद नहीं करूंगा तो वो खुलेगा नहीं। ये काल है, वो भविष्य है। अगर मैं इसे बंद करता हूँ तभी तो मैं भविष्य में जाऊंगा, या मैं बीच में अटका रह यही जाऊंगा। तो पूछ रहा हूँ कि भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप लोग? अरे तो आज की बात हो, भविष्य ये है कि वो जो नीट का पेपर लीक हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी ली किसी ने। मैं कह रहा हूँ सरकार का रिजाइन हो, सत्ता में चाहते किसको यार, कुछ तो बताओगे। कौन संभालेगा देश? तो कोई संभालेगा ना। ये तो वही बात होगी, आपके मुंह में कुछ डाल दो। नहीं, ये क्या होता है? सुनिए। एक मिनट। अभी जो राज्यसभा इलेक्शन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी एक मिनट, जिसमें प्रधानमंत्री जी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को हमारा प्रधानमंत्री चुना गया, बैलेट से होता तो पता चल जाता। ईवीएम से इलेक्शन हुआ। हाँ, ईवीएम से इलेक्शन हुआ। उसके बाद वो जो ईवीएम पकड़े गए उस पे कोई सवाल नहीं उठा। जो ईवीएम ट्रक रातों रात गायब हो गए उस पे कोई सवाल नहीं उठा। लग गई नीचे से, जो ब्लास्ट हो गए, वो क्या कहते हैं भाई साहब, उसमें जो लगाई थी ना ईवीएम, उसमें टीएमसी के 8 कैंडिडेट जीते थे जहाँ ईवीएम रखे थे, 2 बीजेपी की जीते थे। पढ़ा लिखा जो तो बोलता हूँ, अरे रुक जा, किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं होना। बाहर जाओ, बाहर जो ईवीएम चोरी हुए उनका किसी ने कोई हिसाब नहीं दिया। जब मांग करी गई कि हमें इलेक्शन बैलेट पे चाहिए, तब बैलेट इलेक्शन मना कर दिया। चलो सब ठीक है, बीजेपी सब बढ़िया है, बीजेपी नरेंद्र मोदी भी अच्छे हैं। बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा भाई। नहीं, आपने अभी मैं तो शुरुआत के 20 मिनट किसी ने मोदी का नाम लिया तो मैं उस पे हट गया कि मैं तुम लोग की बात कर रहा हूँ, मोदी और बीजेपी, ट्रम्प। आपने इन भाई से पूछा। अरे भाई, ये तो पहले 15 मिनट में तुम थे, मैं केवल मुद्दे पे बात कर रहा था, फिर ये लोग आ गए। अब बताओ, अब उसी बात कर रहा हूँ ईवीएम पे। इस देश में पहली बार जब वोटर आईडी आई
वोटर आईडी जानते ना? हाँ हाँ वोटर आईडी पता है। उससे पहले कांग्रेस कभी सत्ता में बहुमत के बिना आई ही नहीं, 400 सीटें जीते। ओके। जिस साल वोटर आईडी आई उस साल के बाद कांग्रेस कभी सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई ही नहीं। अब इसको क्या कहोगे फिर? 2014 मैं सीधे पूछ रहा हूँ, जब वोटर आईडी जिस साल इंट्रोड्यूस हुई इस देश में, उससे पहले 400 सीटें इस देश में कांग्रेस ने राजीव जी के जाने के बाद हासिल की। ठीक है। लेकिन जब से वोटर आईडी मतलब ऑफिशियल तरीके से कि हाँ XYZ, रुक जाओ भाई, जब से वोटर आईडी इस देश में, उसके बाद से कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत से नहीं आई खुद के। तो उसको क्या कहोगे? क्या वो भी चोरी होती थी? जब प्रत्येक आदमी को मिला के जब सब आदमी को वोटर आईडी मिल गई और उसके बाद जब ऑनलाइन ईवीएम इलेक्टोरल बॉन्ड का वो हुआ कि सबको अपने ईवीएम से मार्किंग करके निकालना है, जब सब ऑनलाइन हो गया, उसमें हैकिंग करना सब ऑनलाइन नहीं, हाथ में हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी हो गया। वहां तुम्हारे पास जो कागज है उसमें जो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ही अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा कि तुम्हारा क्या चोरी हुआ है और क्या नहीं, तो उसका क्या कहेंगे कि भाई नहीं ये जो तो पूछ रहा हूँ, उससे पहले कांग्रेस चोरी से जीती जैसे बीजेपी आज जीत रही है? क्या पता को चोरी से जीती हो, अब ये तो हमें भी नहीं पता। आप बताओ कि जब 25 बार बुलाया इलेक्शन कमीशन ने, मेरी बात सुनो, तो इस देश का विपक्ष क्यों नहीं गया? मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तुम लोग बीजेपी कांग्रेस तुम लाग रहे हो, मैं देश के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है? जो सत्ता में कल को आएगा वो आज क्यों ये प्रूफ नहीं कर रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है? तो फिर हम तो ये भी कहेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है वो कब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रही? अरे यार, मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आ जाएंगे। कितने लोगों को फ्री राशन मिलता है बता दीजिए? 80 करोड़। 80 करोड़। ये वो 80 करोड़ हैं जो फ्री में बिक गए हैं। बहुत बढ़िया। ये वो फ्री लोग हैं जो 80 करोड़ बिक गए, फ्री राशन में बिक गए। 80 करोड़ लोगों पे तुमने कहा कि वो बिक गए। अभी जैसे तुमने कहा कि हाँ 10 लोग हम हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम 10 लोग मांग कर रहे हैं। उस 80 करोड़ में मैं वही कह रहा हूँ, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाकों में जब जाओगे, जिनके घर में एक टाइम का राशन नहीं है ना, उनका 5 रुक जाओ, उनका 5 किलो से वही चल रहा है। तुम्हें 80 करोड़ में शायद मुझे लगता है कि 99% बोलना चाहिए था। उन 80 करोड़ में वो जो 1000 या 1 लोगों को बिक गए बोले, उसका जब पेट भरता है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ, मनरेगा के तहत उन्हें नौकरी क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं दी जाती?